चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं की तीखी जुबानी जंग पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा, कांग्रेस में कारतूस, जहर और ब्लैकमेल जैसी बयानबाजी असल में अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि गुटबाजी ऐसी है कि नेता एक दूसरे को ही ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। हरक सिंह बनाम हरीश रावत की खींचतान को भी बीजेपी ने कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बताया है। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावलियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उनका ये भी कहना है, हरक सिंह रावत कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं और ये हरीश रावत को किनारे किए बिना संभव नहीं। ऐसे में चुनाव सही से लड़ना और जनता का विश्वास जीतना उनके लिए लगभग असंभव लक्ष्य है। कांग्रेस के अंदर हमेशा ही अंतर्कलह रहा है और इस समय वह वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसका मैं प्रमुख कारण जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने समय से पहले चुनाव प्रबंधन समिति बना दी, चुनाव संचालन समिति बना दी। अध्यक्ष तो पार्टियों के बनते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हरीश रावत जी भी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, चिरपरिचित चेहरा है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई आज प्रारंभ हो गई है। हरक सिंह रावत जी का संभवतः प्रयास होगा कि वो कांग्रेस को दोबारा से ग्रैब कर लें और वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हरीश रावत जी को हाशिए पे नहीं लगाते हैं। तो ये इस प्रकार एक वर्चस्व की लड़ाई इस समय कांग्रेस के अंदर चल रही है और मैं समझता हूँ कि सबसे से पहले चीज़ों को तय करने के कारण ये लड़ाई साल भर के अंदर इस चरम तक पहुँच जाएगी। रामनगर के कई इलाकों में प्रशासन, नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जिस पर जानकारी देते हुए अभियान में मौजूद तहसीलदार मनीषा मारकाना ने बताया कि नगर के मुख्य बाजार में लगातार अवैध अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं। इसके खिलाफ पहले भी प्रशासन ने कई बार अभियान चलाया है। तो वहीं दूसरी ओर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया कि आज अवैध अतिक्रमण के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ ही चालान कर करीब 4,000 रुपये का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है। आज नगर पालिका परिषद एवं जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से बाजार क्षेत्र एवं चूड़ी वाली गली एवं घास मंडी क्षेत्र में जो है जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें हमें स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के अतिक्रमण मिले, तो हमने इसके इसमें चालानी कार्रवाई भी की। हमने 18 चालान, लगभग 4,000 रुपये के हमने इसमें चालान भी काटे और लगभग 25 हमने ऐसी संपत्तियों को आइडेंटिफाई किया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत तरीके से बनी हुई है और जो बाहर बनी हुई है तो उसमें हम लोगों के द्वारा उसमें लाल निशान लगाए गए हैं और जल्दी इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जौनसार बावर के 200 से अधिक गांव में पौराणिक बूढ़ी दिवाली का रंग चढ़ गया है। देश भर में दिवाली के ठीक एक महीने बाद मनाए जाने वाले इस अनोखे पर्व की शुरुआत होते ही पूरा जनजातीय क्षेत्र पारंपरिक उत्सवों में डूब गया है। तो आपको बता दें, 5 दिन तक चलने वाले इस पर्व में ग्रामीण जलती मशाले लेकर समूह में नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। ढोल, थापर, हारुल, छेता और रासो जैसे लोक नृत्यों की धुन पूरे क्षेत्र में गूंज रही है। आजकल जो है दिवाली का त्यौहार चल रहा है और 5 दिन तक वो अच्छे उससे मनाया जाता है। उसमें हम रात को 2 दिन तक हुले आलों के साथ पूरा गांव के जितने भी युवक बूढ़े जो भी है उसके साथ मनाते हैं। और बाकी जब 5वां दिन आता है उस दिन हमारे यहाँ भिरुड़ी होती है। भिरुड़ी में कई 3-4 कट्टे उखरोट फेंक के उसको बच्चे, औरतें, जितने भी मर्द है सब उसको मतलब उठाते हैं और छठे दिन फिर वो हाथी होती या हरिणों के बनवाते हैं। जौनसार बावर में दिवाली 1 महीने बाद मनाई जाती है। उसमें जौनसार बावर के कल्चर जैसे डांस वगैरह और बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है। मतलब जो भी जौनसार की फेमस डिश होती है वो बनाई जाती है और डांस किया जाता है। और इसमें जो भी जौनसार बावर के लोग होते हैं, जैसे बाहर रहते हैं, देहरादून, विकास नगर वगैरह, वो सब गांव में आते हैं और बूढ़ी दीपावली को जोर शोर से मनाते हैं।